क्या आप भी प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए बहुत ही समय लेते हैं, एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, तो इन सब से बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया है, भिन्न दिया है, जिसमें 3/5 दिया है, तो नीचे 5 दिया, 5 से 100 में डिवाइड करते हैं तो 20 आता है। इसका क्या ट्रिक है? तो इसका ट्रिक अभी इस पूरे वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक हो सकता है कि जैसे हम 3 सेकंड में ही किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल दें और भिन्न को प्रतिशत में बदल दें। तो सबसे पहले काम ये होगा कि आपके पास 100 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी भिन्न दिया है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो उसके जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो मान लीजिए 100 के फैक्टर्स है। 100 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2, 4, 5, 8, 10 हो गए। तो जब 2 रहेंगे तो आपको 50 आएगा, 4 रहेंगे तो 25 आएगा, 5 रहेगा तो 20 आएगा, 8 रहेगा तो 12.5 आएगा, और 10 रहेगा तो 10 आएगा 100 में। ये सब डिवाइड करने पर तो करना क्या होगा आपको? डायरेक्ट ये आपके हर के नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर के आपको 100 में डिवाइड कर देना है। अब उसके बाद 100 में डिवाइड करने के बाद जब ये आ गया तो देखते हैं आगे क्या स्टेप यूज करना है। आगे ये स्टेप यूज करना है कि 100 में डिवाइड करना है हर से। अब जो नंबर आएगा यानी कि गुणक आएगा, मल्टीप्लायर आएगा, उस मल्टीप्लायर का हम अंश में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी भिन्न दिया रहेगा उसके अंश में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स? प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक है जिसको आप सेकंडों में कर सकते हैं। करना क्या है? हर से 100 में भाग देना है, और जो भी नंबर आएगा उसको अंश में गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3/5। अब 5 को 5 से क्या करना? 100 में भाग देना, तो भाग देने पर 20 आया। 20 का गुणा अंश में यानी कि 3 में करते हैं तो कितना परसेंट आ गया फ्रेंड्स? 60% आ गया है ना? आसान ट्रिक। अब अगले नंबर में क्या करना है? जैसे 7/20 दिया है तो 20 से आपको 100 में क्या करना है? भाग लगाना है। तो जब 20 से आप 100 में भाग लगाएंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा? 5। अब इस 5 का आपको अंश क्या है? 7। 7 में सीधा गुणा कर देना है तो कितना आ गया? 35। तो ये 35% आ गया। इस तरह से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक अगला एग्जांपल है जैसे कि 5/8 है, तो 5/8 है तो इसका हर क्या है? 8 है। अब 8 से क्या करना है? 100 में भाग लगाना है। जब 100 में भाग लगाएंगे तो 12.5 आता है। कितना आएगा फ्रेंड्स? 12.5 आएगा। 12.5 का गुणा आपको 5 में करना है, तो आप गुणा करेंगे तो 62.5 यानी कि 62.5% आ गया। ये आपको कुछ ही सेकेंड में आंसर निकाल के दे देगा। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपका आता है 9/25। अब 9/25 में आपका हर क्या है? 25। अब इस 25 से आपको 100 में क्या करना है? भाग लगाना है। भाग लगाने पर कितना आया? 4। अब 4 का गुणा किस में करना है? हर में। तो हर में अंश में करना है, तो अंश में गुणा करने पर कितना आया? 36%। अब आपको ये एक टेबल मैं दे रहा हूँ, ये टेबल यदि आपने याद कर लिया तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भिन्न यानी फ्रैक्शन का हर आपका 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50 ऐसे दिया है, तो उसको 100 में डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसका अंश में गुणा करना है। तो उसमें किस नंबर से गुणा करना रहेगा? जैसे 2 रहेगा तो 25 से, 4 रहेगा तो 50 से, 5 रहेगा 20 से, 8 रहेगा तो 12.5 से, 10 रहेगा तो 10 से, 20 रहेगा तो 5 से, 25 रहेगा तो 4 से, और 50 रहेगा तो 2 से। आप सीधा गुणा कर दीजिएगा अंश में और सीधे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रिक। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है 13/20। अब 13/20 में आपका हर क्या है? 20। अब करना क्या होगा? पहले एक मैं डिटेल बता देता हूं। तो 100 में आप 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। अब 5 का गुणा 13 में कर देते हैं तो 65% आ गया। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए 17/25 है, तो 17/25 में हर क्या है? 25। अब 25 का आप 100 में डिवाइड लगाते हैं 4, और 4 का गुणा 17 में करते हैं तो 68% आ गया। अगले क्वेश्चन में हर क्या है? 50। 50 का आप 100 में डिवाइड लगाते हैं तो कितना आता है? 2। अब 2 का गुणा 31 में करते हैं तो 31 दूना 62% आ गया। ठीक है। अगला है 100। 100 का डिवाइड 100 में लगाते हैं तो 1 आता है। 1 का गुणा 99 में करते हैं तो 99% आ गया। इस तरह से आप चुटकियों में परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है? अगला टॉपिक है हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो सीधा सीधा करना क्या है? जो भी आपको प्रतिशत दिया रहेगा, जितना भी प्रतिशत दिया रहेगा उसको बस बट्टे में करके 100 से डिवाइड लगा देना है। ठीक है। 100 से डिवाइड लगाने के बाद जो भी नंबर रहेगा कटने वाला रहेगा तो काट पीट के आप सरल कर देंगे। जैसे आपके पास एक 68 है,
इस 68% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में। तो भिन्न में करने के लिए 68/100 कर दिए यानी कि 68/100 कर दिए। अब इसको काट के सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपको डायरेक्ट सब कुछ काटने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोटे छोटे नंबर से पहले 2 से काटिए तो देखिए कट रहा है 34/50 आया, फिर कट किए तो 70/25 आया। अगला नंबर है 37.5% यानी कि 37.5%। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो अब पहले आपको 100 से डिवाइड लगाना होगा। 100 से डिवाइड लगा दिए। अब अगला काम है डेसिमल को हटाना। तो ऊपर अंश में 10 से गुणा किए तो हर में भी 10 से गुणा किए तो ऊपर का दशमलव खत्म हो गया, नीचे एक जीरो बढ़ गया तो हो गया 1000। अब पहले इसको किससे 5 से कट कर दीजिए तो 75 बट्टे कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है, अब फिर से ये 5 से कट हो जाता है तो 15 बट्टे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 40 आ गया। ठीक है, 15/40 आ गया तो फिर से 5 से कट हो सकता है तो ये 3/8 आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तक के वीडियो का सबसे शानदार ट्रिक यही रहा कि यदि किसी भिन्न का हर 2 आता है तो आपको अंश में 50 से गुणा करना पड़ेगा, 4 आता है 25 से गुणा करना पड़ेगा, 5 आता है 20 से, 8 आता है तो 12.5 से और 10 आता है तो 10 से अंश में गुणा करना है। 20 आता है 5 से, 25 आता है 4 से, 50 आता है 2 से और 100 आता है तो 1 से अंश में गुणा कर देंगे तो आपका वो डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो